है टोंक से बड़ी खबर आ रही है, जहां आज इतिहास रचेगा बिसलपुर बांध। 3 जिलों की लाइफलाइन जिसे कहा जाता है, उसके गेट आज खुलने वाले हैं और थोड़ी देर में बिसलपुर बांध के गेट खोले जाएंगे। गेट नंबर 10 को खोलकर निकासी की जाएगी और करीब 6000 क्यूसेक पानी की निकासी होगी। विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही गेट खोले जाएंगे। और आपको बता दें कि इस बार की जो बारिश है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आप देखिए कि लगातार यहाँ पर बिसलपुर बांध जो कि ओवरफ्लो हो चुका है। और दो तस्वीर आप देखिए, एक तस्वीर बांध की है जिसमें ओवरफ्लो पानी है, जिसके गेट खोले जाएंगे, पानी की निकासी होगी। लेकिन जो लोग नाच गा रहे हैं यहाँ पर, ये एक इस बांध के गेट खोलने से पहले की प्रक्रिया है। लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। बांध के ये जो बांध है वो 3 जिलों की लाइफलाइन कहा जाता है। हमारे साथ पुरुषोत्तम जोशी बिसलपुर से टोंक से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा पुरुषोत्तम, क्योंकि बिसलपुर बांध जो है वो कई जिलों की प्यास बुझाता है और किसी ने सोचा नहीं होगा कि ओवरफ्लो ही हो जाएगा। पानी की आवक तो अच्छी रही थी लेकिन ये ओवरफ्लो हो गया। लेकिन आज विधिवत रूप से इसके गेट खोले जाएंगे, पानी की निकासी होगी, उसको लेकर क्या तैयारियां हो रही है वहां पे? देखिए, बिसलपुर बांध के गेट खोलने को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी, लेकिन उससे पहले जो आज गेट खोलने के जो सहयोग बने हैं, बड़े दुर्लभ से सहयोग है। पहली तो आज हरियाली अमावस्या है, हिंदू धर्म में बड़ा ये त्यौहार माना जाता है। दूसरा बड़ा सहयोग ये है कि जुलाई माह में ये गेट खोल रहे हैं। तीसरा एक और बड़ा सहयोग ये है कि सावन के महीने में, जिस महीने में यहाँ पानी की आवक होती है, उस महीने में पहली बार बिसलपुर बांध के गेट खोले जाएंगे। इस समय बिसलपुर बांध का जो गेज है वो 315.49 RL मीटर हो चुका है। लगातार जो त्रिवेणी से है वहाँ से भी पानी आ रहा है, लेकिन धीमी गति से लगातार पानी आ रहा है। उसी के चलते अब जब भराव क्षमता के पूर्ण पहुँचने वाला है तब ये तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। पहले मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और सुरेश रावत के आने का प्रोग्राम था, लेकिन अब दोनों का कार्यक्रम निरस्त हो चुका है। स्थानीय विधायक राजेंद्र गुर्जर और टोंक जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल दोनों थोड़ी देर में पहुंचेंगे। वो यहाँ विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। पूरा कार्यक्रम क्या है, यहाँ के जो अभियंता हैं मनीष जी बंसल, वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, बड़े दुर्लभ संयोग है, 3 मैंने गिनाए हैं। क्या लग रहा है आज किस तरह की तैयारियां हैं और कितना पानी यहाँ से निकासी की जाएगी? ये आपने जैसे बताया बहुत ही अच्छा सहयोग है। आज हरियाली अमावस्या है, सावन की महीना है, पहली बार जुलाई के माह में इसके गेट खोले जाएंगे। और एक ये और दुर्लभ सहयोग है कि लगातार दूसरे वर्ष खोले जा रहे हैं, नहीं तो आज तक कभी भी लगातार कंसेक्टिव 2 साल में कभी गेट नहीं खोले गए थे। ये पूरे क्षेत्र के लिए, राजस्थान के जयपुर, अजमेर और टोंक के निवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जैसा अभी बताया कि लगभग 315.50 फुल FRL इसका होने वाला है और हमारी तैयारियां गेट खोलने के हिसाब से लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। सारा स्काडा सिस्टम, कंप्यूटर पावर वगैरह सब चेक कर लिया गया है। अतिशीघ्र ही इसके गेट खोल के और अतिरिक्त जल की निकासी कर दी जाएगी। देखिए, पहले चूँकि 2 दिन पहले भी ये गेट खोलने थे, पानी की आवक लगातार धीमी हुई, अब आज ये गेट खोलने हैं। इस पानी से जो जयपुर है, राजधानी जयपुर गुलाबी शहर है, उसके बासिंदों की अलग तरह है। उसके साथ ही टोंक ज़िले का एक बड़ा हल्का है, उसको जो किसानों की जो खेती है वो सिंचित होती है। ऐसे में क्या मानते हैं अगले कितने सालों के लिए अब जयपुर वासियों को, टोंक को, अजमेर को, लोगों को, किसानों को पानी मिल पाएगा सिंचाई के लिए, पीने के लिए? डैम पूरा भर गया है, इसलिए पानी की तो कोई कमी नहीं है। पेयजल के लिए भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। एवं टोंक जिले के जो 256 गांव हैं और इसकी हमारी 81,800 हेक्टेयर भूमि से सिंचित होती है, उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम अगले साल की सोच के चलें कि अगले साल इतना पानी नहीं आ पाएगा, इस बार भी अपेक्षा ज़्यादा थी, कम हुआ बारिश, मौसम एकदम बेरुखी हुई, क्या मानते हैं कि अगले साल अगर बारिश नहीं आती है तो लोगों को, किसानों को, जयपुर वासियों को, अजमेर वासियों को, टोंक वासियों को, तमाम लोगों को क्या बेफिक्र रहें अब पानी के लिए, सिंचाई के लिए? हम ऐसा तो नहीं मान सकते कि अगले साल पानी नहीं आएगा। हम तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। तो अगले साल भी भरपूर पानी उपलब्ध होगा, हमें पूर्ण ऐसी आशा है। मतलब टारगेट जो रहेगा, अगर यहाँ के जो लोगों को अगले 1 साल 2 साल के लिए पानी की तो बेफिक्र हो जाए, चिंता? वर्तमान में तो कोई दिक्कत नहीं है और भविष्य कोई नहीं बता सकता, भविष्य की भविष्य में देखेंगे। अच्छा, तो आज बड़ा दुर्लभ से सहयोग हुए हैं, तो कोई मुहूर्त भी निकाला गया गेट खोलने को लेकर?
पंडित जी भी आए, किस तरह से मुहूर्त निकलवाया और किस तरह से विधि विधान की प्रक्रिया चल रही है? अभी जैसे पूरी तैयारियां कर ली गई, आपने भी देखा होगा, पूजा अर्चना की पूरी तैयारी कर ली गई है और पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करने के पश्चात ही पुरुषोत्तम, तो इनकी बातों से तो ये लग रहा है अभी कि पानी की कोई कमी नहीं होगी आने वाले कुछ समय तक के लिए, और ऐसा ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में बारिश भी अच्छी होगी और बारिश अच्छी हो और ये बांध ओवरफ्लो रहे, यानी कि पानी इनमें पर्याप्त होना चाहिए। आसपास अगर आपके कुछ लोग हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। आज जो वहां पर मौजूद होंगे इस चीज को देखेंगे, कैसा उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके जिलों में पानी की कमी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, बिल्कुल लगातार ये इंतज़ार था पिछले 5 दिनों से कि बीसलपुर बांध के गेट कब खोले जाएंगे। यही सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था, यही लोग सर्च कर रहे थे। यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से फ़ोन कर करके बार बार यही पूछा जा रहा था। यहाँ के अधिकारियों की फ़ोनों की घंटियाँ भी इसलिए घनघनाई जा रही थी कि बांध के गेट कब खुलेंगे। 2 दिन पहले ये तय किया गया था, जो जल संसाधन मंत्री है सुरेश रावत, वो यहाँ आने वाले थे, लेकिन जैसे ही जो कैचमेंट एरिया है वहाँ से पानी की आवक कम हुई, डाई खारी से पानी की इनकम कम हुई, त्रिवेणी का जैसे ही गेज डाउन हुआ तो उसके बाद अभियंताओं ने, अधिकारियों ने, जो मुख्य सहायक अभियंता थे वीरेंद्र बेनीवाल, वो खुद यहाँ आए, अधिकारियों से बैठक की, चर्चा की, समीक्षा की गई। करीबन 3 से 4 घंटे समीक्षा की गई, मंथन निकाला गया कि अब गेट को लेकर क्या मंथन रहेगा। उसके बाद आज अब ये डिसीजन लिया गया कि आज शाम को ठीक 4 बजे बाद ये विधिवत मुहूर्त से इस बांध के गेट खोले जाएंगे। जैसे ही बांध के गेट खुलेंगे तो वैसे ही टोंक ज़िले के जो सैकड़ों किसान हैं, उनकी जो फसलों को जो सिंचाई होना है, अब वो भी उनके लिए सुरक्षित है कि जो ओवरफ्लो पानी होगा मात्र वही पानी इस बांध से निकाला जाएगा। हालांकि पानी बांध में पानी की इनकम कम है तो उसी हिसाब से ये माना जा रहा है कि यानी कि अभी पानी की आवक भी अच्छी है। और क्योंकि हम बार बार सायरन की आवाज सुन रहे हैं आपके पीछे से, और 4 बजे के बाद आपने समय बताया कि इसके गेट खोले जाएंगे। ठीक है पुरुषोत्तम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपसे फिर से जुड़ेंगे जब इस बांध के गेट खोले जाएंगे। और देखिए, अपने आप में आज कई सारे संयोग बन रहे हैं, जैसा कि पुरुषोत्तम ने कहा है, 3 जिलों की लाइफलाइन कहे जाने वाला ये बांध, अब इसके आज गेट खोले जाएंगे। 4 बजे के बाद का वो समय होगा। आपको हम तमाम तस्वीरें दिखाएंगे